समाज को एक दिशा देने की आवश्यकता है। ढोंग पाखंड की दुकानों से सनातन की रक्षा नहीं होगी। कार्य अच्छे चल रहे हैं, अनेकों संस्थाओं द्वारा अच्छे कार्य किए जा रहे हैं, अनेकों ज्ञानवान लोग मौजूद हैं देश में, मगर जो अच्छे लोग हैं वो शांति से कार्य कर रहे हैं। मगर आज ज्ञानवान लोगों को नजरअंदाज करके कुकुरमुत्ते लोग अपनी छतरी तान करके उनसे आगे अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। और जिस समाज को अपनी समस्याओं से ग्रसित समाज है, मजबूर होकर के बाध्य होकर ऐसे स्थानों के चक्कर काटने लगता है कि शायद मेरा हित हो जाएगा। कि कोई धक्के खाता है, कोई भगदड़ में लोग मर रहे हैं, व्यवस्था देने की सामर्थ्य नहीं है, 2-2, 3-3 दिन तक लोग भूखे प्यासे वहां फंस करके रह जाते हैं, पानी भी पीने को नहीं मिलता, मगर उनके जीवन में कोई फर्क नहीं आता। आवश्यकता है हमारे सनातन की जो ताकत है, जो शक्ति है, उससे बढ़कर के कुछ भी नहीं है। इस सनातन से परे कुछ है ही नहीं। तो इस सनातन के लुटेरे पूरी मानवता के लुटेरे हैं, वो चाहे हमारे धर्म में हो चाहे किसी दूसरे के धर्म में हो। सनातन को कोई नष्ट कर सके, मिटा सके, ये तो किसी के औकात ही नहीं है, क्योंकि सृष्टि में सनातन से परे कुछ भी नहीं है। अगर इस हम तो जड़ चेतन जीव को पूजने वाले हैं, त्रिगुणात्मक प्रकृति को मानते हैं, पत्थर को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, पेड़ पौधों को भी पूजते हैं, घास फूस को भी पूजते हैं, पहाड़ों को भी पूजते हैं। मेरे द्वारा तो यह कहा जा रहा है, अगर इस पूरे लोक को भी नष्ट कर दिया जाए तब भी सनातन नष्ट नहीं होगा, क्योंकि सनातन एक लोक से सीमित ही नहीं है। सनातन तो अनेकों लोकों में मौजूद है। फिर हमारा मुक्ति धाम, दिव्य धाम, परम धाम, सच्चिदानंद का वह सिद्धाश्रम धाम जो सूक्ष्म जगत में है, जहां अनेकों ऋषि मुनि तप त्याग पुरुषार्थ परोपकार का जीवन जी रहे हैं। हमारे देवलोक और हमारी वह शक्ति लोक जो सनातन की जननी है, उनको मिटाने की सामर्थ्य कौन रखता है? अतः सनातन को खतरा बाहर से नहीं है, सनातन को खतरा सनातनियों से ही है। इसमें सजग रहने की जरूरत है।